नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम घर पर। और यहाँ पे हम सब आप मिलकर के उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश विशेष का आज जो ये हमारा क्लास होने वाला है, आज ये लास्ट क्लास है। और यहाँ से हमारा जो उत्तर प्रदेश विशेष है वो समाप्त होता है। और अगर कहीं छुटपुट कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन आपका रह गया है और हमें लगता है कि ये रह गया है, तो वो जो है हम आपको PYQ बेस में यानी कि MCQ में करा देंगे। और आज का जो हमारा ये क्लास है वो बेसिकली जो छोटे-छोटे टॉपिक थे, जहाँ से कुछ छूट गए थे पॉइंट, वहाँ से हमने लिया है। इसीलिए मैंने इसको टॉपिक को नाम दिया है उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे आपका शिक्षा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा हो गई और उत्तर प्रदेश के उद्योग वगैरह, ये छोटे-छोटे टॉपिक छूटे थे। यहाँ से इस टॉपिक में जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, आपसे 1-2 प्रश्न आते हैं, तो वही प्रश्न हमने वही आपके पॉइंट कैसे करने हैं आपको, और वही पॉइंट हमने आपको आज की क्लास में क्या है इंक्लूड किए हैं। और इसके साथ में हमने जो आपकी है एक प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए। तो आप जब भी चाहें आप उस पे विजिट कर सकते हैं और उसको प्लेलिस्ट को रिवीजन के तौर पर दोबारा से क्या कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में यूपी हमारी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो सीरीज समाप्त हो चुकी है, हो जाएगी आज। और इसके बाद में हम आप लोगों के लिए जो पॉलिटी है, पॉलिटी की सीरीज लेकर के आएंगे, एक से आपके 395 अनुच्छेद तक। जैसा कि आपको पता है जो एक बुक आती है पूर्वावलोकन की, जिसमें कि आपकी RO, ARO, UPPC यानी कि जितने भी हाई स्तर के एग्जाम होते हैं उनका उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं। तो वो वाली जो बुक है उसको हम एक तरफ से आपको पढ़ाएंगे और साथ में आपको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो जिन भी हमारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, शेयर करें वीडियो को, एक लाइक दें और अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। देखेंगे आज क्या देखने वाले हैं हम। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले क्या ऊर्जा संसाधन, क्या ऊर्जा संसाधन। अब आपको पता होगा ऊर्जा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऊर्जा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, या ऊर्जा की आवश्यकता हमारी कहाँ से पूरी होती है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा के प्रमुख सबसे प्रमुख स्रोत आपको कौन सा दिखता है, ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत आपको सूर्य दिखता है। क्या दिखता है, सूर्य दिखता है। बाकी बहुत सारी ऊर्जा है, जैसे देखिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, इतने प्रकार की क्या होती है ऊर्जाएं होती है। ये हमने आपकी बेसिक जानकारी के लिए है कि अब हमारे एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आएगा वहां देखिए। 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति, देखो अब आपसे प्रश्न पूछेगा उत्तर प्रदेश में कौन सी सौर ऊर्जा नीति लागू है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू है। तो सौर ऊर्जा नीति 2022 क्या है, वर्तमान में लागू है। कौन सी, सन 2022 ऊर्जा सौर ऊर्जा नीति जो है हमारे प्रदेश में लागू है। अच्छा, ये जो नीति आई थी इसका एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये जो सौर ऊर्जा नीति 2022 है इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन। कितना, अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन। अब अगले 5 वर्षों का मतलब क्या हुआ, 2022 में तो ये नीति ही आई, तो 2022 से 2027 क्या, 2022 से 2027 तक कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन करना, आपका 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना। ये आपकी जो ऊर्जा नीति 2022 थी, इसमें क्या है, इसमें आपका ये लक्ष्य रखा गया था कि हम क्या करेंगे, 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे आने वाले 5 साल में। ठीक है, तो आप इतना आपने देख लिया। अब आपके प्रश्न बनते हैं कि विद्युत ताप गृह कहाँ है, कब इसका स्थापना हुई, जैसे तो आप देखो, ये देखो जैसे ये है आपका हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। आपसे पूछता है एग्जामिनर जो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह है यह कहाँ स्थित है, तो ये आपका अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ है, अलीगढ़ में स्थित है।
1942 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसकी स्थापना कब होती है, 1942 में। ऐसे ही अगला है ओबरा ताप विद्युत गृह। क्या, ओबरा ताप विद्युत गृह, ये सिंगरौली में है और 1967 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई। अनपरा ताप विद्युत योजना, ये आपका सोनभद्र में, कहाँ पे है, सोनभद्र में। कौन सा, अनपरा ताप विद्युत परियोजना। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, ये झांसी में है। कहाँ पे है, झांसी में है। और क्या है, पनकी ताप विद्युत गृह, ये कहाँ पे है आपका, कहाँ पे है, कानपुर में। हर्षवर्धन अलीगढ़ में, ओबरा सिंगरौली में, अनपरा सोनभद्र में, परीक्षा झांसी में और पनकी कानपुर। पनकी कानपुर, परीक्षा झांसी, परीक्षा झांसी, अनपरा सोनभद्र, ओबरा सिंगरौली, हरदुआगंज, अलीगढ़। तो ये आपको याद रखना, इनमें से आपसे एक पूछ लेता है एग्जाम में कि कहाँ पर स्थित है। अब देखिए, प्रदेश में जो एनटीपीसी है इसकी कुछ इकाई है। एनटीपीसी का मतलब है एनटीपीसी, यहाँ लिखते हैं एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। क्या, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये तो आपकी हो गई। क्या, इसकी एनटीपीसी की क्या है, ये फुल फॉर्म। तो एनटीपीसी की जो कुछ इकाइयां हैं वो हमारे प्रदेश में है। तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि कौन सी एनटीपीसी इकाई कहाँ स्थित है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछता है। तो आपको इसकी कुछ प्रमुख इकाइयां हैं जो हमने आपको लिखी हुई हैं यहाँ पे, उनको भी देखिए। पहला है शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पे आपकी, सोनभद्र में। कहाँ पे है, सोनभद्र में। टांडा ताप विद्युत केंद्र, ये आपकी अंबेडकर नगर में। कहाँ पे है, अंबेडकर नगर में। कौन सी, टांडा ताप विद्युत केंद्र, अंबेडकर नगर। ठीक है। अगली है दादरी या दादरी ताप विद्युत परियोजना। और दादरी कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में, यानी कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, ये आपकी रायबरेली में है। अरिहंत ताप विद्युत परियोजना, ये आपकी सोनभद्र में है। आंवला ताप विद्युत परियोजना, ये आपकी कहाँ पे है, बरेली में है। कहाँ पे है, बरेली में है। और मेजा मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह, ये आपका प्रयागराज में है। और ये सारी क्या है आपकी एनटीपीसी की इकाइयां हैं। क्या है, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की इकाइयां हैं। शक्तिनगर सोनभद्र में, टांडा अंबेडकर नगर में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, ऊंचाहार रायबरेली में, अरिहंत सोनभद्र में, आंवला बरेली में। और जो मेजा है, मेजा आपकी है प्रयागराज में। कहाँ पे है, प्रयागराज में। और देखिए अगला है 12 ताप विद्युत संयंत्र। क्या, 12 ताप विद्युत संयंत्र, ये आपका प्रयागराज में। रोजा या फिर रौजा ताप विद्युत संयंत्र, ये आपका कहाँ पे है, शाहजहांपुर में है। कहाँ पे है, शाहजहांपुर में है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, ये आपकी कानपुर में है। और मेजा ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में। मेजा भी हम आपको पहले भी बताते हैं, 2 बार लिख दिया है। तो 12 प्रयागराज में, रौजा शाहजहांपुर में, घाटमपुर कानपुर में और मेजा प्रयागराज में। तो ये आपको बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ जल विद्युत परियोजना। क्या, जल विद्युत परियोजना। अब आपको पता होगा जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ होंगी, नदियों पर होंगे। अब नदियों पर बांध बनाए जाएंगे, उन पर परियोजनाएं लाई जाती हैं, तभी क्या बनती हैं, जल विद्युत परियोजना। अब देखिए पहली हमारी रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना। क्या, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना। अब आप बताइए रिहंद नदी कहाँ बहती है, रिहंद बांध कहाँ है। हमने आपको जो नदियां और बांध पढ़ाए तो हमने आपको बताया था कि कहाँ बहते हैं, और हमने शायद 1-2 परियोजनाएं भी आपको बताई थी। तो आप वहीं से समझ सकते हैं कि ये चीज कहाँ पे होगी या किस नदी पर होगी। अब रिहंद बांध है तो सीधी सी बात है ये कहाँ किस पे हो जाएगी, रिहंद नदी पर। इस परियोजना के अंतर्गत पिपरी सोनभद्र में, कहाँ पे, पिपरी सोनभद्र में एक जगह है, उसका नाम क्या है, पिपरी। क्या है, पिपरी। तो पिपरी में रिहंद बांध तथा गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जलाशय जलाशय आते हैं। क्या,
यहाँ पे जल की जगह आप लिख लीजिए जलाशय। यानी कि जो रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना है, ये रिहंद नदी पर है और पिपरी सोनभद्र में स्थित है। और इस बांध के पीछे एक जलाशय बनाया गया। क्या बनाया गया? जलाशय। और उसका नाम क्या है? वल्लभ पंत सागर। क्या? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी कहते हैं इसे, और गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में रिहंद बांध ये तो नहीं पूछेगा रिहंद बांध किस नदी पर है, आपसे या तो इसकी जगह पूछता है क्या, कि आपका जो रिहंद बांध है वो आपका किस प्रदेश में है, तो आपका है सोनभद्र के पिपरी में। और सबसे ज्यादा आपसे पूछता कि जो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है और झील है, ये आपकी किस कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी कहाँ पे है? सोनभद्र में है। और ये किस बांध के पीछे है, तो ये हो जाएगा आपका रिहंद बांध। और कहाँ पे? रिहंद नदी पर। अगला है ओबरा जल विद्युत परियोजना। क्या? ओबरा जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना ओबरा कहाँ पे है? बेतवा नदी पर। कहाँ पे है? बेतवा नदी पर। और स्थान क्या है आपका? ललितपुर। क्या है? ओबरा जल विद्युत परियोजना जो है वो अरिहंत बांध से लगभग आपकी ये रिहंद बांध है। रिहंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर दूर रिहंद नदी पर ही ओबरा बांध बनाया गया है। अब देखिए, जो रिहंद बांध था ये भी रिहंद नदी पर था, और जो ओबरा बांध है ये भी आपका किस पे है? ये भी आपका रिहंद नदी पर ही है। और यह परियोजना जो है ओबरा सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ओबरा सोनभद्र में स्थित। रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना ये आपकी पिपरी में स्थित है, पिपरी सोनभद्र में। जबकि ओबरा जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे स्थित है? आपकी ओबरा सोनभद्र में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। अगली है माता टीला जल विद्युत परियोजना। ये आपको डायरेक्ट ऐसे भी आता है कि माता टीला परियोजना। तो यह परियोजना आपकी बेतवा नदी पर है, ललितपुर में स्थित है। और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। माता टीला बेतवा नदी ललितपुर और उत्तर यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना। अब आप देखेंगे तो ललितपुर कहाँ पे है? ललितपुर बिल्कुल ऐसे जो है आपका लटका हुआ है, तीन तरफ से एमपी है, यहाँ पे एमपी है। तो यहाँ अगर कोई परियोजना होगी तो किससे कहाँ पे होगी? आपकी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना होगी। जो माता टीला परियोजना है वो आपकी पहला तो बेतवा नदी पर है, दूसरा आपकी ललितपुर में है। अब जितनी सोनभद्र की तरफ कौन सी नदी है आपकी? रिहंद नदी। और आपके जो ललितपुर की तरफ है यहाँ पे कौन सी नदी है आपकी? ये हो जाएगी आपकी बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी। अगला है राजघाट जल विद्युत परियोजना। ये भी आपका बेतवा नदी पर है, ललितपुर में स्थित है। और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। राजघाट जल विद्युत परियोजना है ये आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। माता टीला भी आपकी बेतवा नदी पर ललितपुर में, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ये आपको याद रखना है। अगली है शारदा जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना शारदा नहर पर बनबसा पीलीभीत में है। कहाँ पे है? पीलीभीत में। कहाँ पे? पीलीभीत एक जिला है, वहां पे क्या है? शारदा जल विद्युत परियोजना। क्या? शारदा जल विद्युत परियोजना। आपको नाम से क्लियर है कि ये शारदा नदी पर है। बस आपको इतना याद रखना है, एक जगह पड़ती है बनबसा। पीलीभीत जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इसमें एक जगह पड़ती है बनबसा। तो बनबसा में यह परियोजना क्या है? स्थित है। अगला है परीक्षा जल विद्युत परियोजना। क्या? परीक्षा जल विद्युत परियोजना ये झांसी में है और बेतवा नदी पर है। हमने अभी जब पढ़ाया था तुमने बताया था कि जो परीक्षा बांध ये किस नदी पर है? तो परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर है, और ये परीक्षा बांध आपका कहाँ पे है? झांसी में है। अगला है खारा जल विद्युत परियोजना। क्या? खारा जल विद्युत परियोजना ये आपकी सहारनपुर में। कहाँ पे है? सहारनपुर में है। और आसन नदी तथा पूर्वी यमुना नहर के संगम पर है। यानी कि जो एक आसन नदी है वहां वो उस नदी पर, और जो पूर्वी यमुना नहर है उसका जो संगम जहां होता है उसके संगम पर स्थित है। क्या? खारा जल विद्युत परियोजना। अगला है गंडक जल विद्युत परियोजना। क्या? गंडक जल विद्युत परियोजना ये आपकी गंडक नदी पर है, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। क्या? उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? गंडक जल विद्युत परियोजना। अगला देखेंगे, और ये जो आपका पॉइंट है जो नोट करके हमने लिखा है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? देखिए,
उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र, आप इसको याद रखिए, परमाणु विद्युत संयंत्र। उत्तर प्रदेश में कितने हैं परमाणु विद्युत संयंत्र? पहले लिख दिया एकमात्र। कितने हैं? एकमात्र। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र प्रदेश में बुलंदशहर, कहाँ? बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक, बुलंदशहर भी ऑप्शन में दे देता है और नरौरा भी। बुलंदशहर देता है तो नरौरा नहीं पूछता है, पर्टिकुलर स्थान पूछता है तो आपको नरौरा देता है, डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो आपका बुलंदशहर देता है। नामक स्थान पर है। इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल, क्या? एनपीसीआईएल, एनपीसीआईएल यानी कि नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा क्या किया जाता है? इसका संचालन किया जा रहा है। किसका? जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है, वो बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर स्थित है और इसका जो संचालन है वो एनपीसीआईएल के द्वारा होता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप 3 नहीं 5 स्टार बना लीजिए और ये आपका प्रश्न ऊर्जा संसाधन से यहाँ से बनता है। ठीक है, तो आगे देखें, आगे क्या है। अब अगला आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश के उद्योग या उत्तर प्रदेश के उद्योग या उत्तर प्रदेश में उद्योग, उद्योग के बारे में देखें। गन्ना, क्या? गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है। सबसे पहला तो गन्ना कैसी फसल है? नगदी फसल है। गन्ना कैसी फसल है? नगदी फसल है। और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है? गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अगर चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। क्या? चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, पहला। अगला है उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी। ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला पॉइंट, 1952 में लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। आपसे अगर ये पूछे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। क्या? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। और कब स्थापना हुई थी? 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। अगला, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान। क्या? सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। यह आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो आपका शहर होता है कानपुर। क्या? कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? आपका मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला देखिए, रेशम की 4 किस्म, सहतूती, अरंडी, टसर तथा मूंगा, ये 4 प्रकार की जो रेशम होती है इसकी आपके ये तरीके आपकी किस्म होती है 4, सहतूती, अरंडी, टसर तथा मूंगा। इनमें से मूंगा के अलावा, मतलब मूंगा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों ही किस्में कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध लाल इमली मिल का संबंध सूती ने ऊनी वस्त्र से है। ऊनी वस्त्र से है जो कानपुर में स्थित है। आपसे ये नहीं पूछेगा किससे संबंधित है, क्या है, आपसे पूछेगा लाल इमली मिल जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये लाल इमली मिल है वो आपकी क्या है? कानपुर में है। और इसी के नाम पे चौराहा भी है, लाल इमली चौराहा। क्या है? लाल इमली चौराहा कहाँ स्थित है? ये आपका कानपुर में। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पे है? सहारनपुर। देखिए, पेपर से संबंधित कोई भी हो आप सहारनपुर चले जाए। कहाँ चले जाए? सहारनपुर। हमने जब आपको पढ़ाया था सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जब हम आपको पढ़ाया तो हमने बताया था कि पेपर के लिए कहाँ क्या प्रसिद्ध है आपका? सहारनपुर। हमारा जो ये अखबार बनता है, न्यूज़पेपर बनता है, इसके लिए पेपर कहाँ से आता है आपका? ये भी आपका सहारनपुर से आता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर तथा आगरा है। कहाँ है? कानपुर तथा आगरा जो है
चमड़ा उद्योग के क्या है, प्रमुख केंद्र है। अब आइए आप सीमेंट उद्योग पे। इस पे सीमेंट उद्योग पे यहाँ से भी आपके प्रश्न आते हैं। कैसे? आपसे पूछता है जो चुनार सीमेंट कारखाना है वह कहाँ स्थित है? तो चुनार एवं कजराहट, क्या चुनार एवं कजराहट ये आपके मिर्जापुर में स्थित, कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। गौरीगंज एवं जगदीशपुर ये कहाँ पे है? आपके अमेठी में है। कहाँ पे है? अमेठी में है गौरीगंज एवं जगदीशपुर। अगला है चुर्क एवं डल्ला, क्या चुनार एवं कजराहट मिर्जापुर, चुर्क एवं डल्ला ये आपके सोनभद्र में है। कहाँ पे है? सोनभद्र में है। और सिकंदराबाद जो है ये आपका बुलंदशहर में है। अगला फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कांच के लिए कोई भी कहीं जाना है चूड़ियों के वगैरह के लिए तो आपका फिरोजाबाद है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? सुहाग नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। सुहाग नगरी भी इसे जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहाग नगरी। अगला देखें, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना। और प्रदेश में यूरिया उर्वरक बनाने के कारखाने फूलपुर, कानपुर, गोरखपुर तथा बरेली में स्थित है। कहाँ पे? फूलपुर, कानपुर, गोरखपुर और बरेली में। बरेली के आंवला में, वाराणसी के फूलपुर में और कानपुर में और गोरखपुर में स्थित है क्या? यूरिया के जो कारखाने हैं ये बनाने के कारखाने आपके कहाँ स्थित हैं? आपके फूलपुर, कानपुर, गोरखपुर और बरेली। अगला पॉइंट, सोनभद्र जिले में स्थित रेनकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछता है रेनकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। जो रेनकूट एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध उद्योग है ये कहाँ पर है? तो ये आपका सोनभद्र में है। ये आपसे पूछता है तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? नोएडा को जाना जाता है। क्या किसे जाना जाता है? आपका नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। आगे देखें, अब देखिए कुछ पॉइंट है जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग तथा उनके केंद्र आपसे पूछ लेता है। सिगरेट सिगरेट निर्माण के लिए कहाँ, मतलब सिगरेट निर्माण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपको बताना होता है सहारनपुर। देखिए ताला निर्माण अलीगढ़, क्या ताला निर्माण अलीगढ़, विद्युत ट्रांसफार्मर झांसी, ताला निर्माण अलीगढ़, सिगरेट निर्माण सहारनपुर, लोहे के बांट, लोहे के बाद जैसे अब तो खैर इलेक्ट्रिक बाट आने लगे हैं, इलेक्ट्रिक वो तराजू आने लगे हैं। पहले जब दुकान पे जाते थे तो वो तराजू में आधा किलो रखा, 500 ग्राम, फिर 1 किलो और 250 ग्राम, ऐसे जो बाट होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर के क्या है? सिगरेट और लोहे के बाट आपके सहारनपुर में। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद, कृत्रिम रबड़ ये आपकी है मोदी नगर। कहाँ पे? मोदी नगर। दिया सलाई बरेली, दिया सलाई का मतलब जिसे हम मैच बॉक्स बोलते हैं यानी कि माचिस बोलते हैं, वो कहाँ पे? बरेली। खेल के सामान के लिए आपका, खेल के सामान के लिए आपका हो गया मेरठ। क्या हो गया? मेरठ खेल के सामान के लिए। कृत्रिम अंग निर्माण, क्या कृत्रिम अंग निर्माण इसके लिए आपका हो गया क्या? कानपुर। क्या कानपुर हो गया। चीनी मिट्टी के बर्तन आपके खुर्जा में हो गया। कहाँ? खुर्जा। क्या? खुर्जा। और लकड़ी पर नक्काशी जो है ये सहारनपुर, ये भी आपकी सहारनपुर हो गई। तो ये आपको याद रखने हैं और इन्हीं में से क्या है आपके एग्जाम में एक प्रश्न जो है आप टपक जाएगा। जैसे ताला निर्माण अलीगढ़, विद्युत ट्रांसफार्मर झांसी, सिगरेट निर्माण सहारनपुर, लोहे के बाट सहारनपुर, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद, कृत्रिम रबड़ मोदी नगर, दिया सलाई बरेली, रेल का खेल का सामान मेरठ, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो इतनी चीजें जो हैं जो आपको और पढ़नी है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा। हम आपसे आपको आश्वस्त करते हैं जितनी भी हमने आपका यूपी स्पेशल की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है 35 से 36 क्लास है शायद उसमें, आई थिंक। हाँ 35 से 36 क्लास होंगी और इन क्लासों से ही आपके एग्जाम में जो है आपका प्रश्न फंस जाएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा और अगला अगर कोई एग्जाम होता है तो वो हम आपको दिखाएंगे, उसको हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे कि प्रश्न यहीं से आए हुए हैं और आपको देखेंगे तो आपको शायद उस बात पर विश्वास होगा कि हाँ प्रश्न यहीं से आए हैं। इसलिए आप पढ़िए कहीं से भी, लेकिन आप उसको ढंग से पढ़िए, शुरू से लेकर के अंत तक का पढ़िए, मन से पढ़िए। उसका आप 2 से 4 हफ्ते में नहीं, आप एटलीस्ट 1 महीने में एक बार तो रिवीजन करिए।
हो सकता है पहली बार आपने जब नोट्स बनाए शुरू से पढ़ा तो आपको उस चीज़ को पढ़ने में 1 महीना लगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको 25 दिन ही लगेंगे। उसके जब आप तीसरी बार करें तो आपको 20 दिन लगेंगे, और अगली बार करेंगे तो आपको 15 दिन लगेंगे, और अगली बार करेंगे तो आपको 10 दिन लगेंगे, और अगली बार करेंगे तो आपको 5 दिन लगेंगे। और एक समय वो दिन आएगा कि आप 1 दिन में पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये है कि आप उसको कितनी बार पढ़ते हैं, कितनी बार उसको रिवाइज करते हैं, ये इस चीज़ पे क्या है, बहुत ही डिपेंड करता है। तो आप सभी को उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है आपके प्रश्नों के लिए क्या है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी तरफ से आपके लिए कि आप जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न न छूटने पाए। इसी के साथ में यहीं पे आज की क्लास और आज की जो ये सीरीज है यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल से या फिर परसों से 1 या 2 दिन के बाद में हम आपसे मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।